सबसे पहले मैं अपने देशवासियों का और अपना सोशल मीडिया का सभी से तहे दिल का धन्यवाद करता हूं। जय रामदास, हरियाणा भारतीय किसान यूनियन उत्थान प्रवक्ता हमारे जो सुखविंदर सिंह गुरमुख सिंह विर्क हैं और गुरनाम सिंह चुड़ूनी हैं, राकेश टिकैत जी हैं, मेघा पाटेकर जी हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और सिरसा से हैं श्री विकल्प प्रचार जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारा पीछे आंदोलन चला 13 महीने, पूरे देश को जगाया, क्योंकि ये आर्मी में भी 3 साल की नौकरी करना चाह रहे थे, बैंकों में भी 3 साल की करना चाह रहे हैं, रोडवेज में भी 3 साल। ऐसे देश चलता है क्या? तो इनका और जो रोडवेज के ड्राइवर हैं, ड्राइवरों को भी इन्होंने एक फैसला लिया था कि 10 लाख का क्लेम डालेंगे। तो सर आपको बस एक यही रास्ता दिख रहा है अपनी मांग को पूरी करने के लिए? 25 लाख किसान हैं, आज से 4 साल पहले भी ज्ञापन देने आए थे, अपनी बात देश की कठिनाई बताने आए थे। जब 25 लाख किसानों को ये सुनना नहीं चाहते, अपने घमंड में जी रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम 300, हम 400, हम 500, ये तो देश के साथ सरासर धोखा है। एक घमंडी राजा देश के किसानों की बात ना सुने और 25 लाख किसान उसको अपनी बात कहने के लिए आ रहे हैं। एक टाइम था, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और नरसिम्हा राव नीचे बैठ के किसान के साथ खाना खाता था, धरती बैठ के, और आराम से उनकी बात को संज्ञान में लेता था, बी सीरियस बात सुनता था और रिटर्न में और रिकॉर्ड में चलता था। अभी 10 साल हो गए, ये मीडिया के ओपन कॉन्फ्रेंस तो दिल्ली में कर नहीं पा रहा है, डर लग रहा है। एक ओपन कॉन्फ्रेंस, देश की कठिनाइयों के बारे में पता लगे, मजदूर की कठिनाइयों के बारे में पता लगे। ये फ्लैक्सी बोर्ड लगा रहे हैं, 50 करोड़ के पीछे दिल्ली में फ्लैक्सी बोर्ड लगाए, पैसा हरियाणा का था, लोक संपर्क विभाग के थ्रू। ये ऐसे थोड़े चलेगा देश। भारत की गली गली से इंकलाब आएगा, आने वाले समय में जन सैलाब आएगा। हमें उतना ही प्यारा है ये नारा आज़ादी के फरिश्तों का, बन के फिर तूफान मेरा किसान आएगा। बच्चे बच्चे की जुबान पे यही नाम दोबारा आएगा, जय जवान जय किसान, बच्चा बच्चा गाएगा। तो अंकल, एक इस आंदोलन में एक युवा की भी मौत हो गई है, तो देखिए वहाँ पे ऐसा है, 140 किसान घायल हैं शंभू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे, ट्यूकर बॉर्डर पे। ट्यूकर बॉर्डर ये पटियाला के नज़दीक पड़ता है और 7 किसानों की मौत हो गई है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लोगों में इस चीज़ की नाराज़गी है कि ये जो मोदी है ये इतना घमंडी कैसे हो सकता है, अपने देश के किसान की बात को नहीं सुन रहा है। और ये माफ़ी मांग रहा था 13 महीने, जब किसान आंदोलन पे बैठा आके माफ़ी मांगा, वो लिखित में दिया, 15 कॉलम है उसमें। किसान जो शहीद हुए उनका मुआवजा है, MSP की गारंटी है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात है, लोकपाल का लागू करने का है। इनको सबसे बड़ा खतरा वही है। ये क्रिमिनल हैं, पार्लियामेंट में 300 क्रिमिनल बैठे हैं और हर देश की हर स्टेट में विधानसभा में कहीं 10 कहीं 20 विधानसभा स्टेट गवर्नमेंट में क्रिमिनल है। इनको वही डर है, स्विस बैंक में 80 गुना का पैसा कैसे हो गया, इनको वही डर है कि अगर लोकपाल लागू हो गया तो ये बड़े बड़े मंत्री और प्रधानमंत्री सलाखों के पीछे जाएंगे। ये अपनी चोरियों को छुपाने के लिए, अभी जैसे ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन दिया है, इनकी पार्टी का फंडिंग में लगाम लगा दी, बैन लगाया फंडिंग पे। ये बहुत बड़ा, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि आपने ये संज्ञान लिया। और हाई कोर्ट ने भी नोटिफिकेशन दिया था कि किसान के आने पे आप खाई खोद रहे हो, दीवार बना रहे हो, किले उड़ा रहे हो, तो ये कौन से देश के लोग हैं? ये अपने देश के लोग हैं भाई, ये अपने देश के लोग हैं, कोई बाहर से नहीं है। तुम लोग इनके साथ ऐसा नहीं कर पाओगे और ना इनसे तुम जीत पाओगे। 80-70% हमारी जनरेशन किसान है, किसान मजदूर जनरेशन 70% है। तुम तो 15-20% पे राज करते हो और बाकी को खरीद लेते हो। 15-20% मेजोरिटी बनाई, 5 करोड़ में 10 करोड़ में ऐसे ऐसे खरीद लेते हो। गोरख धंधा है, सरेआम गोरख धंधा है। राम रहीम को तुमने पाला, आसाराम को तुमने पाला, रामपाल को तुमने पाला। अरे गोल्डन बाबा, फ्रूटी बाबा, ये यौन शोषण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लखीमपुर के कितना भ्रष्टाचार देश में हो गया है, देश का बच्चा बच्चा जान गया है। अब ये झूठ नहीं चलने वाला।
हमारे किसान आंदोलन ने पूरे देश को जगाया है और आगे भी इसी तरह से पूरे देश को जगाते रहेंगे। तो आप जैसे चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी ने धांधली की थी और इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत ठहराते हुए लोकतंत्र की हत्या बताया था, तो आप इस पे क्या बोलना चाहोगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया और हमने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के रिकॉर्डिंग वो टेबल पे रखी। हमारे पास सबूत थे, हमारे पास धांधली के वीडियो थे, ऑडियो थे। तो उन्होंने जो 8-9 अपने ही स्टैंप लगा के बेपरवाह के इतने घमंडी तरीके से वहाँ पे धांधली की, घोटाला आज देश के सामने है। पूरा देश का मीडिया आपके माध्यम से सुन भी रहा है, देख भी रहा है। इनके झूठ का बांडा फोड़ दिया है। जैसे चंडीगढ़ में इनके झूठ का बांडा फूटा है, ऐसे पूरे देश में इनके घोटालों का बांडा फूटेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। स्विस बैंक का जो 80 गुना पैसा है वो भ्रष्टाचार का है। वो लिस्टें यहाँ चाहिए, इंडिया में चाहिए हमें। हमारा पैसा क्रिप्टो करेंसी में बाहर जा रहा है, ब्लैक मनी में बाहर जा रहा है। पूर्व MLA, पूर्व MP, इन पे कोई लगाम लगाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये पूंजीपतियों के बड़वे हैं। इनको अड़ेवे, गड़वे और बड़वे, इन तीनों को हम जमीन पे लेके रहेंगे। यहाँ हमें चाहिए जमीन पे हिसाब देना पड़ेगा। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव आते ही इनको रातों की नींद उड़ गई है। पब्लिक में आना नहीं चाहते, पब्लिक का सवाल का जवाब देना नहीं चाहते, पब्लिक से बात करना नहीं चाहते। मजदूरों से बदबू आती है, किसान से बदबू आती है इनको, और नखरे इतने कर रहे हैं कि 7वें आसमान पे इनके नखरे हैं। इतना घमंड इनका चढ़ गया है। कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, रामायण में कहावत है और गीता में। अब वही टाइम आ गया है, वक्त। ये भगवान शंकर की तीसरी आंख है। ये पब्लिक जो है सुन रही है, देख रही है, दे रही है। ये भगवान शंकर की तीसरी आंख है। ये इंसाफ लेके रहेगी, एक एक बीमारी का इनका इलाज कर देगी, एक एक बीमारी का इलाज करेगी। ये जनता इलाज करेगी। तो आप ये चाहते हैं कि इस बार मोदी सत्ता से बाहर हो जाए, तो आप PM के रूप में किसको देखोगे? हमारा देश बहुत विशाल है, बहुत विराट है, ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ पे बड़े बड़े वीर सुरमा, बड़े वीर योद्धा पैदा हुए हैं। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। तो हमारा खून भी उन्हीं का है। तो प्योरिटी और ईमानदार किसानों में बहुत लोग हैं, मजदूरों में बहुत लोग ईमानदार हैं, और जो हमारे ये सामाजिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, इनमें बहुत लोग हैं। तो भैया लोकतंत्र है, बढ़िया आदमी, विकल्प बहुत है। जिम्मेवारी मिलके सारे उठाएंगे, देश की चलाएंगे। अंकल थैंक यू, धन्यवाद। हो गया कंटेंट पूरा आपका। आपको करोगे? बताइए क्या चला